नमस्कार दोस्तों, शेयर म्यूचुअल में पहले एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मार्केट में जो गिरावट बनी हुई है इसके कई तरह के कई कारण थे और काफ़ी समय से इसकी संभावना बनती जा रही थी, क्योंकि कई सेक्टर जो मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर उसमें अच्छा खासा लोग मुनाफा लेकर बैठे हुए थे और इस मुनाफे की वसूली होना थी और उस वजह से शेयर में गिरावट आई है, क्योंकि कई लोग 5-5, 10-10 गुना तक शेयर चढ़ गए जो स्मॉल कैप के। तो वो मुनाफा वसूली का टाइम ये निकल कर आया है, क्योंकि आने वाली जो बजट आने वाला है, तो बजट से पहले ही लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपना मुनाफा निकाल लें, क्या पता बजट के बाद कैसा बजट आता है। तो उस वजह से शेयर मार्केट में गिरावट आई है और दूसरी गिरावट की एक वजह कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर आई है। तो वहाँ पर RBI ने जो एक जांच में उनको पता चला है कि बैंकों में कई मतलब सारे बैंक में ऐसे खाते हैं जिनका उपयोग धोखाधड़ी के लिए किया जाता है या गलत तरह के ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है। तो ऐसे खातों पर आप नज़र रखेंगे और ऐसे खातों को शायद हो सकता है बंद भी करें। ऐसे लाखों खाते हैं, एक दो नहीं लाखों खाते हैं। तो उस वजह से भी मतलब ये दो ऐसी खबर निकल के आई थी जिससे कि शेयर मार्केट में गिरावट बनी हुई है। अब ये बात अलग है कि ये गिरावट कब तक रहती है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोई सलाह तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर अच्छे शेयर आपकी नज़र में आते हैं, मतलब ये कि अगर ये इस गिरावट के बाद मतलब ये अगर 2-3 दिन या 4 दिन 5 दिन गिरावट चलती है, उस गिरावट में अगर कोई ऐसे शेयर नज़र आते हैं जो कि नहीं गिर रहे हैं, तो ऐसे शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ शेयर क्या होता है कि जो आने वाले दिनों में जो गिरावट होना वाली होती है, संभावित जो गिरावट उसके पहले गिर जाते हैं और उस गिरावट में वो ग्रीन निशान में दिखते हैं। ऐसा जब मार्केट चढ़ता तब भी ऐसा होता है। तो ये आज हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं इसके अंदर इतनी बड़ी मतलब मार्केट में गिरावट के बावजूद भी शेयर में गिरावट नहीं आई है। आज ही के दिन ये शेयर 103 रुपये खुला था और 102 रुपये 3 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा। अभी भी कह सकते हैं कि गिरावट का इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि ये है कि अपने ऊपरी लेवल से एक साल के अंदर करीब 40-45% गिर चुका है। ये जो रेनेसेंस ग्लोबल लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, एक साल में अगर इसका हाई और लो देखेंगे तो हाई करीब 146 रुपये का रहा है और लो रहा 93 रुपीज़ का। तो 93 के तो आसपास है, लेकिन जो ऊपर से जो गिरा है 146 से करीब 40-45% शेयर वहाँ से गिर चुका है। तभी आपको अच्छा मौका है गिरावट में शेयर खरीदने का। इस शेयर का अगर हाई लो देखेंगे लाइफ टाइम का, तो वो भी मतलब 3-4 रुपये का इसका लो रहा है और हाई रहा है करीब रहा है 200 रुपये का हाई रहा है इसका शेयर का। लेकिन क्या ये शेयर स्प्लिट हो चुका है, एक शेयर के 5 शेयर अपने मिल चुके हैं लोगों को। तो अगर उससे आप कैलकुलेट करते हैं तो अभी मतलब जिसको IPO 2007 में इसका IPO आया था और 200 रुपये इसकी प्राइस रखी थी उस समय, मतलब 125 से लेकर 150 तक और 200 में लिस्ट हुआ था शेयर ये। तो अभी जरूर 200 से कम में आपको 100 रुपये में शेयर मिल रहा है, लेकिन ये शेयर 5 गुना हो चुका है। एक शेयर के बदले 5 शेयर बन चुके। ये मतलब ये होगा कि जो 2 रुपये 10 रुपये फेस वैल्यू को 2 रुपये कर दिए है, तो एक शेयर के 5 शेयर बन चुके। 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये शेयर अभी आपको 500 रुपये में बैठ रहा है, ये समझ सकते हैं। तो 2007 में लिस्ट हुआ 200 रुपये में शेयर, अभी आप अगर 500 में भी खरीदते तो बुरा नहीं है। इस कंपनी ने अपने शेयर धारकों को अभी तक बोनस नहीं दिया है। डिविडेंड ये कंपनी हर साल देती है और अच्छा देती है, कभी 30%, कभी 40%, कभी 15%, 20% का डिविडेंड हर बार देती है। डिविडेंड देने में कंपनी अच्छी है। कई बार कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कि डिविडेंड से अपने निवेशकों का झोलियाँ भर देती है, कह सकते हैं एक तरह से। तो ये जो कंपनी रेनेसेंस ग्लोबल लिमिटेड, इसके मालिक निरंजन एम शाह और हितेश एम शाह और एक दो और इनके साथ में परिवार के लोग हैं, वही इसके मालिक हैं। 1998 से कंपनी काम कर रही है। तो पहले हम और थोड़ा डेटा इसका जान लेते हैं, उसके बाद आगे की कहानी जानेंगे क्या है इस कंपनी का पूरा सीन। तो अभी जो इसकी प्राइस चल रही है 102 रुपये के आसपास चल रही है। हाई लो मैंने आपको बता दिया जाए, इसकी जो बुक वैल्यू 119 रुपये है, तो 119 रुपये से भाई आपको शेयर सस्ता मिल रहा है। इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये है, यानी कि अगर इसको आप देखें जितनी भी अभी तक इसके हाई से शेयर अभी सस्ता मिला, चाहे वो 100 साल भर का हाई देखो 146 रुपये वहाँ से सस्ता मिल रहा है। लाइफ टाइम का हाई जो 200 रुपये रहा वहाँ से भी सस्ता मिल रहा है। कंपनी ज़बरदस्त है। कंपनी का मार्केट कैप है करीब 982 करोड़ का मार्केट कैप है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो अभी इनको 536 करोड़ का रेवेन्यू आया और 19 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सालाना रेवेन्यू की बात करेंगे तो हम करीब इनको 2100 करोड़ का रेवेन्यू आया और 73 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी करीब 70% होल्डिंग है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। कर्ज में कैसे 1 रुपये के मुकाबले करीब 40 पैसे कर्जा देना है, तो कर्ज मुक्त भी कह सकते। जो 1 से कम होता तो वो कर्ज मुक्त मानी जाती कंपनी। हालांकि कंपनी पर देनदारियाँ ज़बरदस्त है, करीब 700-800 करोड़ की कंपनी के ऊपर देनदारियाँ भी है। लेकिन देनदारी अलग चीज़ होती है। एक और चीज़ अच्छी बात है, कंपनी के ऊपर 1127 करोड़ का रिजर्व है इनके पास। तो टोटल अगर हम देखते हैं कंपनी का, अगर सारी चीज़ जानकारी निकाल के लेने के बाद पता लगता है कंपनी एक
मिड कैप कंपनी की श्रेणी में आती है और अच्छी कंपनी है ये। इसका बिजनेस दुनिया भर के में फैला हुआ है। मिडिल ईस्ट में यानी कि दुबई वगैरह में इनकी मैन्युफैक्चर यूनिट है। इसके अलावा चीन की कंपनियों के साथ में इनका टाइप किया हुआ है, अमेरिका की कंपनी के साथ टाइप किया हुआ है। कई बाहर की कंपनी को 4-5 कंपनी का अधिग्रहण भी किया उन्होंने, उनके साथ टाइप करके काम करती है। निर्माण भी करती है ज्वेलरी का, और जो लग्जरी ज्वेलरी होती है, जो स्टोन वगैरह की इनकी होती है, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इस तरह की भी एक बिजनेस करती है कंपनी। और एक्सपोर्ट का बिजनेस इनका, एक्सपोर्ट का भी। और अपने देश में मतलब कई बड़ी बड़ी जो फर्में हैं उनको ये अपना माल मतलब बेचते हैं, खुद का भी शोरूम से बेचते हैं। इनके देश भर में करीब अपने 10, 12, 15 इसके शोरूम हैं। इसके अलावा दूसरे जो स्टोर है, दूसरी बड़ी बड़ी कंपनी, उनको भी माल, उनके लिए माल बनाते हैं। कह सकते हैं कि ज्वेलरी सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है। और आने वाला समय जो कि शादी ब्याह का सीज़न रहेगा, जब ज्वेलरी सेक्टर में अच्छा अवसर आएगा तो इसका आपको फ़ायदा मिल सकता है। ज़रूर नहीं मिले लेकिन मिल सकता है, क्योंकि ज्वेलरी सेक्टर में एक कह सकते हैं कि जो त्यौहार और शादी ब्याह, ये 4-5-6 महीने ऐसे होते हैं कि यहाँ पर अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर भी मतलब बड़े रिटर्न दे जाते हैं। और इसका तो बिजनेस भी मतलब वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। अमेरिका वगैरह बड़ा, इतने बड़े बिजनेस फैला हुआ है, तो ज़रूर है कि आपको ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन ये आपकी मर्जी रहेगी। अब ये कंपनी का जो अगर देखा जाए तो पहले यह 1990 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम था मयूर एक्सपोर्ट के नाम से, मयूर एक्सपोर्ट के नाम से ये ज्वेलरी का काम करते थे। उसके बाद इस कंपनी को 95 में खरीद लिया निरंजन शाह ने। निरंजन शाह एक पहले जो काम करते थे गोल्ड के पॉलिश वगैरह, जो ये होता ना, आपको तो डायमंड की कटिंग वगैरह करने के ये काम करते थे। बाद में इन्होंने इस कंपनी को, जो मयूर एक्सपोर्ट नाम की इस कंपनी को 95 में खरीद लिया, और 97 में जो इसका नाम इन्होंने रख दिया रेनसेंस ग्लोबल लिमिटेड। और तब से इनका मतलब बिजनेस कर रहे हैं। और इनके पास जो साथ में जो काम करने वाले हितेश शाह वगैरह जो काम करते हैं, ये सारे लोग मतलब कहते एक्सपर्ट है, और जो विदेश व्यापार से जुड़े हैं शुरू से, मतलब विदेश पढ़ाई भी उन्होंने बाहर की, वहीं से ये बिजनेस से जुड़े थे, एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तो हम अगर इस कंपनी को अगर नंबर देने की बात करेंगे तो हम आराम से 10 में से 6-7 नंबर दे सकते हैं। कंपनी के ऊपर कोई बड़ा बर्डन नहीं है, कंपनी एक नीट एंड क्लीन है। इसकी फेस वैल्यू अभी 2 रुपये के आसपास है, 2 रुपये फेस वैल्यू है। ये शेयर स्प्लिट हो चुका है। एक बात बता दूं मैं आपको कि इसका पहले जो लिस्टिंग के समय इसकी जो प्राइस रखी गई थी 10 रुपये रखी गई थी, बाद में 2022 में इसको स्प्लिट कर दिया, और हर 10 शेयर को 10 रुपये फेस वैल्यू को 2 रुपये बदल दिया, यानी कि एक शेयर पे 5 शेयर मिल चुके हैं जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ। कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है, हर साल डिविडेंड देती है, और करीब 30-30, 35-35, 50-50% का डिविडेंड देती कंपनी। डिविडेंड देने में कंपनी अच्छी है। कंपनी ने अभी तक ये जरूरी है कि बोनस नहीं दिया अपने निवेशकों को। एक जो ये कमी है, इसके अंदर बोनस नहीं दिया कंपनी ने, लेकिन भविष्य में दे सकती है। कंपनी का अगर हम देखें, इसका जो परसेंटेज हम देखें जाए, जो प्रॉफिट का मार्जिन, वो करीब 3.5 के आसपास है। 3.7 का मार्जिन इनका, ज़्यादा मार्जिन नहीं है। मार्जिन अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको भी ज़रूर अच्छा मिलेगा। बिजनेस बढ़िया है, सालाना 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस हो रहा है। पहले 2022 में इनका बिजनेस आया था 2200 करोड़ का था, अब जरूर थोड़ा कम हो गया, 2100 करोड़ का हो गया बिजनेस। लेकिन इनका कई ब्रांड के नाम से, इनका डिज्नी एक ब्रांड है, उस नाम से बेचते हैं। इसके अलावा हॉलमार्क नाम से भी बेचते हैं। कह सकते हैं कि एक अच्छी कंपनी के रूप में है। निवेश करना न करना आपकी मर्जी रहेगी। आज केवल इतना है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।